अब हनुमान जी लंका की ओर उड़ान भरने की तैयारी में थे। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, ऊंचे से पहाड़ की चोटी पर चढ़ गए और वहाँ से बार बार रघुवीर सवारी। आज हनुमान जी राम जी को याद नहीं करते हैं, राघव को याद नहीं कर रहे हैं, आज रघुवीर को याद कर रहे हैं। क्योंकि अरे वीरता का कार्य करना है। सारे वानर जय जयकार करते हैं, जोर से बोलिए भगवान रामचंद्र भगवान की जय, बोले हनुमंत लाल की जय। सागर में छलांग लगा दी, जिम अमोघ रघुपति करवाना, और एक ही भांति चले हनुमाना। जैसे भगवान राम के सारंग से अमोघ बाण छूटता है, ऐसे हनुमान जी ने सागर में उड़ान भर दी। जिम अमोघ रघुपति करवाना, भगवान श्री राम का बाण अमोघ है। जितनी भी औषधियाँ हैं उन पर यही अंकित रहता है, यही लिखा रहता है कि ये रामबाण औषधि है। किसी पर ये लिखा नहीं रहता है कि ये सुदर्शन चक्र औषधि है, ये त्रिशूल औषधि है, ये गदा औषधि है, या ये पिनाक औषधि है। नहीं, किसी पर नहीं लिखा रहता है। हमेशा ये लिखा रहता है कि ये रामबाण औषधि है, क्योंकि रामबाण अमोघ है, अर्थात खाली नहीं जाता है। छलांग लगा दी हनुमान जी ने, भक्ति देवी के मार्ग पर जा रहे हैं। भक्ति के मार्ग पर कितनी कितनी कठिनाइयाँ आती हैं। हनुमान जी के मार्ग में 3 प्रकार की बाधाएं आई। देवलोक की सात्विक बाधा, भूलोक की राजसिक बाधा और पाताल लोक की तामसिक बाधा। समाज सेवा में, परमार्थ के कार्य में, भक्ति के कार्य में केवल समाज के दुष्ट लोग अड़ंगे लगाते हैं, ऐसी बात नहीं है। कभी कभी समाज के प्रबुद्ध लोग भी, सज्जन लोग भी बाधक बनकर खड़े हो जाते हैं। हनुमान जी ज्यों ही चले तो सबसे पहले छोटी बाधा आई। एक मैनाक नाम का पहाड़ था, सोने का पहाड़, जिसके पंख थे, वो समुद्र में छिपकर रहता था। ये मैनाक हनुमान जी के पिताजी का मित्र था। तो सागर ने कहा, अरे मैनाक, तुम्हारा भतीजा जा रहा है प्रभु कार्य के लिए, थक गया होगा, थोड़ा इसे विश्राम करा दो। तो मैनाक निकल कर आया। अब आप देखिए, भक्ति के मार्ग में विश्राम के नाम पर सबसे पहले सोना आता है। मैनाक ने कहा, हनुमान जी, आप तो मुझे जानते नहीं, लेकिन मैं आपको जानता हूँ। आप मेरे भतीजे लगते हो। ऐसा करो, पहले थोड़ा विश्राम कर लो, आप थक गए होंगे, थोड़ा विश्राम कर लो। जैसे ही हम भजन के मार्ग पर चलेंगे, थोड़ा सा तिलक चंदन लगाया, थोड़ा सा साधु वेश बनाया, लोग कहेंगे कहाँ जा रहे हो, कितना अच्छा मंदिर बनाया है, भजन ही तो करना है, यहीं करते रहना, आश्रम बनवा देंगे, कहाँ जाओगे। और जैसे ही आप चलेंगे तो आप कैसे कैसे आकर्षण आपके सामने आएंगे। किसी कवि ने लिखा है, सज धज कर आवे आकर्षण, पग पग पर झूमते प्रलोभन, तज कर सबको विमुख बटोही, पद पर सबल सबल बढ़ता गए, दिव्य ध्येय की ओर तपस्वी, जीवन भर अब चल चलता है। अरे पहले आकर्षण आएंगे भेंट के नाम पर। अरे साहब, ये तो स्वीकार करना ही पड़ेगा, ये तो हमारे प्रेम का भाव है, ये तो स्नेह की भेंट है, ये तो आपको लेनी ही होगी। भेंट के नाम पर आकर्षण, अगर अटक गए हो तो प्रभुकार छूट जाएगा। हनुमान जी बड़े निरहंकारी हैं। अगर हनुमान जी को अहंकार होता तो डांट देते, तेरी इतनी बिगड़ी है क्या, मैं प्रभुकार के लिए जा रहा हूँ, तो मुझे माया में फंसाना चाहता है। सोचा किसी से बिगाड़ भी नहीं करना चाहिए, पता नहीं कब किसकी ज़रूरत पड़ जाए। तो स्पर्श किया और प्रणाम किया। हनुमान ते परसा कर पुन कीन प्रणाम। हनुमान जी ने हाथ जोड़कर उन्हें स्पर्श करके प्रणाम किया और कहा कि बड़ी आपने कृपा की, अभी तो मैं प्रभु कार्य के लिए जा रहा हूँ, अभी तो मेरे पास समय नहीं है, क्योंकि राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। और जैसे ही सोने के पहाड़ को प्रणाम कर हनुमान जी थोड़ा आगे बढ़े तो देवताओं का तो माथा ठनक गया। बोले, इतना बड़ा वैरागी पैदा हो गया दुनिया में। अरे हम तो सोने की लंका में जाते हैं तो वहीं फंस जाते हैं। अरे हम तो सोने की एक अंगूठी को भी नहीं त्याग पाते हैं, इसने तो सोने के पहाड़ को ही त्याग दिया। कोई देवताओं को अपनी कमजोरी मालूम थी।
जो भी लंका में गया वो रावण का नौकर बनकर रह गया, बंदी बनकर रह गया, क्योंकि देव योनि तो भोग योनि होती है। भोगी को तो कंचन और कामी चाहिए। रावण के यहाँ जो गया उसको रावण एक सोने का मकान देता था, एक सुंदर सी कामनी देता था, स्त्री देता था। भोगी को तो कंचन और कामनी चाहिए, जो चाहो सो करवा लो। इसलिए रावण कहता है दिग्पालन ते नीर भरावा। अरे मेरे यहाँ तो सूर्य और चंद्रमा झाड़ू लगाया करते हैं, दिग्पाल मेरे यहाँ पानी भरा करते हैं, भोगी हमेशा बुराई के अधीन हो जाया करते हैं। तो देवताओं को अपनी कमजोरी मालूम थी। बोले वैसे तो हनुमान जी निवृत्ति मार्ग के लिए सांप हैं, लेकिन लंका तो प्रवृत्ति की नगरी है, तभी तो उन्होंने त्याग का बड़ा भारी नाटक कर दिया। लेकिन ये त्याग आगे भी टिक पाएगा कि नहीं, ये कहीं लंका के आकर्षण में अटका नहीं रह जाए। तो देवताओं ने सुरसा नाम की एक सर्पणी की माँ को भेज दिया कि तुम जाओ और जाकर इसकी परीक्षा लो। अब इसके भी पंख थे सुरसा के, ये सात्विक देवलोक की बाधा आ गई और हनुमान जी के सामने खड़ी हो गई। बोली क्या रसीला लाल बंदर देवताओं ने आज मेरे खाने के लिए भेजा है। बोली आज सुरनमय दीन हारा। गोस्वामी जी के एक चौपाई में कई दर्शन हैं। सद्गुण भी कभी कभी दुर्गुणों को जन्म देते हैं। देवता सद्गुण के प्रतीक हैं और सांप दुर्गुण का प्रतीक है। सद्गुण भी कभी कभी अहंकार के कारण दुर्गुण हो जाया करते हैं। कहा मैं तो तुझे खाऊंगी। हनुमान जी ने कहा माँ यदि मेरे शरीर से तेरी क्षुधा शांत होती हो तो ये ले, मेरे शरीर से तू अपनी क्षुधा बुझा ले, ये तो मेरा सौभाग्य है। क्योंकि प्राण निकलने के बाद तो मनुष्य के शरीर का कोई अस्तित्व ही नहीं रहता, उसकी कीमत ही नहीं रह जाती, अग्नि में जला देते हैं। और ये तो बंदर का शरीर, इसको तो कोई छूता भी नहीं। तुम मुझे खाना चाहती हो तो बहुत अच्छी बात है, खा लो, लेकिन मैं अभी लंका जा रहा हूँ, प्रभु का संदेश माँ को दे दूँ और फिर सामने आ जाऊँगा तो तू मुझे खा लेना, जो चाहे सो करना। सुरसा ने सोचा बंदर तो बहुत चालाक है, हाथ आया शिकार और मैं छोड़ दूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। मुझे तो जब भूख लगती है तो मैं तो अपने बच्चों को भी खा जाती हूँ। सांप ने एक ऐसा कीड़ा है कि जो भूख जब उसे लगती है तो वो अपने बच्चों को भी खा जाती है, बच्चों को भी नहीं छोड़ती। बोली मैं नहीं जाने दूँगी। हनुमान जी ने पहले तो बहुत खुशामद की, बड़ा उससे अनुरोध किया, लेकिन जब सुरसा नहीं मानी तो हनुमान जी ने भी कह दिया कि तू खा ले। और जैसे ही सुरसा ने हनुमान जी को निकलने के लिए 1 योजन का मुँह फाड़ा, हनुमान जी 2 योजन हो गए। सुरसा ने 2 योजन का मुँह किया, हनुमान जी 4 योजन हो गए। सुरसा ने 4 योजन का मुँह फाड़ा, हनुमान जी 8 योजन के हो गए। सुरसा ने 8 योजन का मुँह फाड़ा, हनुमान जी 16 योजन के हो गए। सुरसा ने 16 योजन का मुँह फाड़ा, हनुमान जी 32 योजन हो गए। और सुरसा ने 32 योजन का मुँह फाड़ा बढ़ाया, हनुमान जी 64 योजन के हो गए। हनुमान जी को भगवान का वरदान है, तेमम प्रिय लक्ष्मण ते दूना, कि भक्त हमेशा भगवान से, हमेशा काल से दूना होगा। हनुमान जी ने कहा कि मुझे तो प्रभु का वरदान है, मुझे तो कोई आपत्ति नहीं है, मैं तो दुगना होता ही रहूँगा, इससे दुगना हमेशा होता रहूँगा। मगर मैं कोई शारीरिक प्रदर्शन प्रतियोगिता करने में नहीं आया हूँ, कोई शारीरिक प्रतियोगिता में मैं भाग लेने नहीं आया हूँ। और इस प्रतियोगिता का तो कोई कभी अंत है ही नहीं, ये तो युगों युगों तक चलती रहेगी। गोस्वामी जी ने लिखा है जस जस सुरसा वदन बढ़ावा, तास दून कपि रूप दिखावा, सत्य जो जनत ही आनंद की ना, अति लघु रूप पवन सुतलीना, बदन पैठ पुन बाहर आवा, मांगा विदा ताय सरनावा। जैसे जैसे सुरसा मुँह बढ़ाती जा रही है, हनुमान जी दुगने होते गए और एक स्थिति ऐसी आ गई, सुरसा ने 100 योजन का मुँह फाड़ दिया। अब सागर भी 100 योजन का, पूरा सागर ढक गया। हनुमान जी ने सोचा कि मैं 200 योजन का तो हो सकता हूँ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं यदि इसी प्रतियोगिता में अटक गया तो प्रभुकार से भटक जाऊँगा, मेरा प्रभुकार छूट जाएगा। इसलिए हनुमान जी को ज्ञान इनाम अग्रगण्यम कहते हैं। कहा गया है
अभी पर्वताकार थे, अभी लघु से अति लघु रूप हो गए, बिल्कुल छोटे से, और मुख में छिप गए सुरसा के। अब सुरसा देखने लगी कि बंदर कहाँ चला गया। हनुमान जी अंदर से बाहर आए, हाथ जोड़कर कहा, माँ मैं तेरे मुख में घूम कर आया, अब तू समझ ले कि तूने मुझे खा लिया और अब मुझे जाने दे। सुरसा हंस पड़ी और कहा, हनुमान मैं तो तेरे बुद्धि कौशल की परीक्षा ले रही थी। मेरा तुझको आशीर्वाद है कि राम काज सब करे हो, तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हर्ष चले हनुमान। और यहाँ से सुरसा से विदा लेकर हनुमान आगे की यात्रा करते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय, बोलिए हनुमंत लाल की जय।